अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड परफेक्शन चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त पालक गोश्त पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि न सिर्फ खाने में मज़ेदार और हेल्दी होगा बल्कि आपके मेन्यू में मुनफरिद इजाफा होगा। आप इस पालक गोश्त पुलाव को चिकन, बीफ और फ़िश के साथ भी बना सकते हैं। ये हर तरह से आपको बेहतरीन जायका देगा। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में पानी गर्म करेंगे और फिर उसके अंदर हम मटन डालकर उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखेंगे। इससे गोश्त में से न सिर्फ मैल दूर होगी बल्कि ब्लड की ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो भी दूर हो जाएगी और यखनी तैयार होने के बाद गोश्त बेहतरीन और खुशबूदार हो जाएगा। गोश्त को हम गर्म पानी में सिर्फ थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जब गोश्त के ऊपर झाग आ जाए तो आप किसी भी स्पाइडर के साथ या छलनी के साथ आप इसमें से गोश्त को निकाल लें। इस बचे हुए झाग वाले पानी को ज़ाया कर दें, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। इस गोश्त को साफ़ पानी से धो लें। फिर दोबारा पैन को धोकर उसके अंदर इतना पानी डालें जितना कि आपका गोश्त गल जाने के बाद यखनी भी तैयार हो जाए। इस रेसिपी में हम यखनी बनाने के लिए 750 ग्राम बकरे का गोश्त इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ इसमें लहसुन के 3 जवे डाल दें और साथ ही अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डाल दें। इसको ढककर पकने के लिए रख दें यहाँ तक कि गोश्त गल जाए और यखनी तैयार हो जाए। इस रेसिपी का ख़ास इंग्रेडिएंट पालक है। पालक हम डंडी के बगैर इसमें इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही बारीक बारीक काटेंगे। जितनी ज़्यादा बारीक पालक काटेंगे आपका पुलाव उतना ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तैयार होगा। मोटी मोटी पालक काट कर डालेंगे तो उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा जो कि बारीक पालक डालने से आएगा। तो इसलिए पालक इसमें बहुत बारीक बारीक काट कर इस्तेमाल करें। 500 ग्राम राइस के अंदर हम 1 kg पालक का इस्तेमाल करेंगे। जब तक यखनी तैयार हो रही है तब तक यूट्यूब पर हमारे दूसरे चैनल टेस्टेड एंड ट्राइड को, जो कि रेमेडी से रिलेटेड है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। गोश्त गल गया है और हमारी यखनी भी तैयार है, तो चलें हम पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 3/4 कप ऑयल डालेंगे। इसके साथ इसमें हम एक बड़ी प्याज बारीक काट कर शामिल कर देंगे। प्याज को सुनहरी होने तक फ्राई कर लें। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके साथ हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल कर देंगे। थोड़ी देर फ्राई करेंगे और फ्राई करते वक्त थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर दें ताकि प्याज जलने ना पाए। अब इसमें उबला हुआ गोश्त डाल देंगे और थोड़ी देर तक इसको सुनहरा होने तक भूनेंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी, 1/8 टीस्पून पिसे हुए लौंग और इसको फिर थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे यहाँ तक कि मसाले की खुशबू गोश्त में अच्छी तरह शामिल हो जाए। 1 कप दही फेंट कर इसमें शामिल कर दें। 8 से 10 हरी मिर्चें बारीक काट कर इसमें डाल दें। जितना स्पाइसी आपको पसंद है आप अपने जायके के मुताबिक सब्ज़ मिर्च और भी शामिल कर सकते हैं। दही का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें धुली हुई पालक डाल देंगे। पालक डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और फिर इसके अंदर यखनी शामिल कर देंगे। जैसे ही यखनी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें 500 ग्राम यानी आधा किलो भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। इसके साथ इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च भी शामिल कर दें। चावलों में पानी खुश्क हो जाए तो इसको दम पर रख दें। लीजिए, गर्मा गर्म बेहतरीन बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार पालक गोश्त पुलाव तैयार है, जो कि न सिर्फ खाने में मज़ेदार है बल्कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। आज की रेसिपी के लिए इतना ही। एक और नई और मज़ेदार रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।